क्षेत्र की ऊंचाइयां स्पर्श की हैं। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी, यही 2-3 प्रकार की ऊंचाइयां होती है जीवन में प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए। भजन हो, जिन्होंने भी किसी भी प्रकार की ऊंचाइयां स्पर्श किए हैं, उनकी नींव में कहीं न कहीं गुरुदेव बैठे होंगे। किसी को भी लीजिए आप, किसी को, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत दूर दूर जंगलों में, झोपड़ियों में जाते हैं, गुरु बैठे हैं, उनका आशीर्वाद फलित हो रहा है। उनमें किसी और को कुछ नहीं दिखाई देगा, उसको भगवान दिखाई देते हैं। और विश्वास हो फलदायक, जहां विश्वास प्रकट हुआ वही बोलने लगता है। जब पत्थर बोलता है, जब पेड़ बोलते हैं, जब नदियां बोलती हैं, तो जीवित गुरु क्यों नहीं बोलेगा? उसके हृदय का भगवान क्यों नहीं बोले? आप किसी को भी, कहीं न कहीं वो किसी न किसी गुरु के चरणों में अंधेरे में जाकर बैठता है, माथा रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, सेवा करता है। बिना गुरु के कोई ऊपर जाता नहीं। जिनको ऊपर बढ़ना है, जीवन की डोर, मैंने पतंग का उदाहरण दिया था, पतंग में डोर बंधी और पतंग की डोर किसी के हाथ में आई, आकाश में उड़ने लगती है। जीवन की डोर किसी के हाथ में चाहिए। कोई ऐसे हाथ जो हमारे सिर पर आ सके, कोई ऐसे हाथ जो हमारी पीठ थपथपा सके, कोई ऐसे हाथ जो हमारे आंसू पहुंच सके, कोई ऐसे हाथ जो हमको सहारा देकर खड़ा कर सके। जरूर जरूर चाहिए। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, मुझे कोई गुरु, मुझे गुरु चाहिए, गुरु मिले। गुरु भगवान की कृपा से ही मिलता है। बिना भगवान, हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण ने कहा कि मैं समझ गया, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोए दरस हट दीना। हम कैसे ढूंढेंगे? भगवान ही पकड़ कर लाता है कि देख यहां चला जा। कोई बहाना कुछ भी बनता होगा, वो होता भगवान ही। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए। कोई न कोई वो चरण चाहिए जहां हम रो सके, जहां हल्के हो सके, जहां कुछ उगल सके, जहां कुछ राहत पा सके। ऐसे। और मैं गांव का ही व्यक्ति हूं, मैं गांव का ही उदाहरण देता हूं। निश्चिंत जीवन जीना है तो किसी एक खूंटे से बंधिए 7 मामाओं का भांजा भूखा रहता है। ब्रज की कहावत है, एक खूंटे से बंधे। जो पशु किसी खूंटे से बंधे होते हैं वो निश्चिंत बैठे जुगाली करते हैं। जो पशु स्वतंत्र रहते हैं वो चिंतित भी रहते हैं, असुरक्षित भी रहते हैं। सुरक्षित चाहिए, निश्चिंत चाहिए तो किसी भी खूंटे से बंधिए। चिंतित वो है, वो रहेगा जिसने खूंटे से बांधा है। जो बंध गया निश्चिंत जुगाली कर रहा है। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में। और पुरुषार्थ फलित नहीं होता बंधुओं, और न पुरुषार्थ मनुष्य कर सकता है। पुरुषार्थ भी किसी की कृपा से ही होता है। शरीर पुरुषार्थ करता है, बुद्धि पुरुषार्थ करती है, लेकिन फलित गुरु की कृपा हुआ करती है। पुरुषार्थ बहुत लोग करते हैं, 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाते, चूंकि कृपा नहीं है कहीं भी। इसलिए पुरुषार्थ को फलित करने के लिए भी, कच्चा आम भी जब पाल में लग जाता है तो मीठा और रसीला हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। गुरु के चरण भी पाल हैं। पाल माने या हमने पा लिया जो हमको चाहिए था, यहाँ से हमने पा लिया उसको, अब कहीं इधर उधर, और रसीले भी हो गए, मधुर भी हो गए, हमारी कीमत भी बढ़ गई। कोई न कोई गुरु चरण चाहिए। कृपा फलित होती है, पुरुषार्थ भी कृपा के साथ ही फलित होता है, नहीं तो सूखा परिश्रमी रहता है, थोथा कुछ नहीं मिलता है। यत् सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम तल्लभते कव नैव नैव पठत। हठ पूर्वक पाठ करने से सरस्वती का वैभव नहीं आता। यत् सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम। गुरु की कृपा से। बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण।
आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी पढ़ाया भी करते थे। वो सभी साधु पढ़ाते थे शिष्यों को बैठकर, यही सत्संग होता है। तो वेदांत पर बड़ी गंभीर चर्चा थी। बैठे थे विद्यार्थी, शंकराचार्य जी अपने आसन पर थे। भोलू नाम का उनका एक सेवक था, पानी भरना, बुहारी लगाना, लंगोटी धोना, ये वो था। तो भोलू पानी लेने गया था, जल लेने गया था। तो बड़ी देर तक बैठे, देर हो गई। तो शिष्य ने, किसी ने कहा कि गुरुदेव प्रारंभ करें। बोले रुको, अभी भोलू को आने दो। भोलू भोलू क्या करेगा? उसको तो आवासादा भी नहीं आता है, वो क्या करेगा? अरे आने दो, भोलू आएगा, आज वो भी बैठेगा। भोलू जल भर कर लाया, प्रतीक्षा की। भोलू जल भर कर लाया, बाल्टी रखी, भोलू बैठो, पीठ पर हाथ मारा, जाओ आज तुम पढ़ाओ सबको। और ये सब विद्यार्थी, इतना क्लिष्ट विषय वेदांत का, ब्रह्मसूत्र पर चर्चा हो रही है। और भोलू ने जो धड़ 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 बोला है, सब दंग रह गए, हाथ मलते रहे। क्या हो गया? गुरु कृपा हो गई। यत् सारस्वत वैभवं गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम् तल्लभते कब नैव नैव हटते पाठ प्रतिष्ठाम जुषाम। हट पूर्वक पाठ करने से सरस्वती का वैभव नहीं आता, गुरु कृपा ही केवल। गुरु कृपा फलित होती है। स्वामी रामानुजाचार्य जी के देखो, गुरु कृपा आकाश को धरती पर ले आती है, भगवान को आपके आंगन में लाकर खड़ा कर देती है। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है लालाचार्य जी की। श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और उनके दामाद भी थे। श्रीरंग में ही निवास था। तो जब दीक्षा ली गुरु पूर्णिमा को, तो विधि भी बताते हैं। मैंने बताया ना, गुरु 3 कार्य करते हैं, मंत्र देते हैं, यंत्र देते हैं और ग्रंथ देते हैं। तो वो तंत्र देते हैं, ग्रंथ देते हैं, 3 देते हैं। मंत्र, तंत्र, ग्रंथ। मंत्र दिया ये जपो, तंत्र दिया विधि बताया, और ग्रंथ दिया इसका पाठ करो। गीता है, रामायण है, जो भी जिसका भी जैसा संप्रदाय है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि संतों के प्रति उनको भगवान से भी ज्यादा मानो, बस यही तुम्हारे लिए विधि है। बोले गुरुदेव ये तो बहुत कठिन पड़ेगा, हम मनुष्य हैं। कई बार उसके रूप स्वरूप को देखकर और मन में न्यूनता आती है, हीन भाव कई बार आ जाता है, तो बड़ा अपराध हो जाएगा, कुछ और कृपा हो जाए। अच्छा, तो अपने भाई के समान मान सकते हो? बोला हाँ, ये हो जाए, ठीक है। सभी संतों को अपने भाई के समान मानकर आदर दो, प्रेम दो, सेवा करो, आगे वही आचरण हो गया। उन दिनों में नदियों से ही जल लिया करते थे। कावेरी तो गंगा जी की बिल्कुल सहेली है। सब लोग कावेरी से स्नान करते थे, जल भरने जाते थे। एक दिन इनकी पत्नी जल भरने गई, और भी महिलाएं भरने गई थी। महिलाएं जब बाहर ब्रज में है ना, ब्रज में कुएं पहले बाहर रहते थे। तो क्यों रहते थे? वो इसलिए रहते थे कि घर के लोग तो सखियों से मिलने नहीं देते थे, पहरा रखते थे। तो कुएं पर मिल जाएंगी कृष्ण जी को, इसलिए मीठा जल उन्होंने गांव से बाहर रखा। तो वो टोल के टोल माताएं जाती थी घड़ा लेकर, और ब्रज की माताओं को कभी पानी भरते आपने देखा नहीं है। कई कई घड़े बातें करती आएंगे, ऐसे चलेंगी, कभी घड़े नहीं पकड़ती हैं वो। ये भी भक्ति का एक सिद्धांत है, आगे कभी विषय आएगा तो बोलेंगे। तो अच्छा, उनकी सारी बातें सास की, बहू की, देवरानी की, जेठानी की वही हो जाती हैं, उनकी सारी बातें भी वही हो जाती हैं। तो कोई ऊर्ध्व तिलक लगाए, कोई किसी साधु का शव जा रहा था बहकर, कावेरी में जल बहुत है। तो वह तो महिलाओं में चर्चा, अरे पता नहीं कौन है, अरे पता नहीं कौन का है, अरे पता नहीं कौन बाबा है, अरे पता नहीं कौन है। तो एक ने कोई ब्रजवासी रही होगी, बोले जय को या तो देवर होगा या तो जेठ होगा। चूंकि उनकी उपासना जागृत थी, यही था, इन्हीं का या तो देवर होगा या तो जेठ होगा। अब इसको बड़ा कष्ट हुआ और ये आई लेकर, और पति से कहा ऐसे ऐसे महात्मा जी का शव जा रहा था, और मुझे सब मेरी जो साथ की थी महिला, उन्होंने चढ़ाया कि इनका देवर होगा या तो इनका जेठ होगा, अनाथ होकर जा रहा है। अच्छा, दौड़े, कूद पड़े कावेरी में, आगे तक शव चला गया था, निकाल लाए, कंधे पर लाद कर लाए,
जबकि शव को घर से बाहर निकाला जाता है, वो गए हुए शव को घर में अंदर ले आए। चूंकि गुरुदेव कह चुके थे कि भाई की तरह सेवा करनी पड़ेगी, मेरे भाई का शव जा रहा है और संस्कार नहीं हुआ, इनकी तो सदगति भी नहीं होगी। तो संस्कार के लिए घर में ले आए, आंगन में स्नान कराया, वस्त्राभूषण जो कुछ धारण कराने होते वो सब कराए, तिलक आदि सब विमान बनाया। और जो उनके शिष्य थे, सेवक थे, घर परिवार के जो भी लोग थे, जो भी घर में काम करते थे, उनको लेकर ले गए शमशान में, संस्कार किया। दक्षिण भारत में कर्म कांड बहुत है, छुआछूत बहुत है, विधि निषेध बहुत ज़्यादा है। ब्राह्मणों का गांव पूरा का पूरा श्रीरंगम पुजारियों का, और उन्हीं का है सबका सब। देखा, अरे इतना बड़ा पाप, जिस शव के पास जाने से ही लोगों को स्नान करके घर में प्रवेश मिलता है, छूना तो बहुत बड़ी बात है। छूने वाले को और संस्कार करने वाले को तो 13 दिन तक मुंडन उंडन आदि करा के शुद्ध रहना पड़ता है। और ये बहे हुए अनाथ शव को पता नहीं किसका, किस जाति का रहा होगा, कैसा होगा, उसको घर में ले आया, छेक दिया और बोले इसके किसी कर्म कांड में इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कर दिया। 13वें दिन, 13वीं होती है जो भी अरिष्टी या क्या कहते हैं, 13वीं कहते हैं, अरिष्टी कहते हैं। तो न्योता दिया सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देव हैं सब, आइए पधारी, आज निमंत्रण है, प्रसाद पाने आए। सब ने परेशान करने के लिए हाँ कह दिया। इन्होंने अच्छा, खूब अच्छा। दक्षिण भारत में थोड़े व्यंजन ज़्यादा बनते हैं भोजन में, वहाँ गरीब के यहाँ भी कई कई चीज़ें बना करती है, रसम है तो सांभर है तो ये है तो चटनी है वगैरह वगैरह वगैरह। ये ब्रजवासी हैं जो चटनी रोटी से खाए लें। तो बहुत सामान, निमंत्रण हुआ, सबने तय कर लिया कि जाएगा कोई नहीं, जो जाएगा उसे जाति से छेक दिया जाएगा। कोई आया नहीं, भोजन का समय हो गया, समय घबरा गए, इतना सामान बना है, सब बिगड़ेगा। रोते रोते मंदिर पहुंचे श्रीरंगम, रामानुजाचार्य जी के चरणों में बहुत रोए, गुरुदेव रक्षा करो। कोई ब्राह्मण प्रसाद पाने को तैयार नहीं, सारा प्रसाद तैयार रखा हुआ है, कोई आने को तैयार नहीं, बहिष्कार कर दिए, क्या करूं? बोले अच्छा चिंता मत करो, आज तुम्हारे यहाँ देवलोक के पार्षद भोजन करने आएंगे। रामानुजाचार्य जी ने दोनों हाथ उठाकर एक बार आकाश की ओर देखा, एक बार पृथ्वी की ओर देखा, हाथ जोड़कर। लाल बत्ती ऊपर जल गई बैकुंठ में। भगवान विष्णु ने सारे पार्षदों को बुलाया और कहा, आज तुम्हारा मृत्यु लोक में भोजन है, यहाँ तो तुमको कुछ खाने पाने को मिलता नहीं, जो वहाँ भूख लगती ही नहीं है। आज जाओ सपोटो, कितने सकोरे हैं, खीर रोटी ने छोड़े कोस दुकोसा, पूड़ी कोस 12, और जो कहूँ सुन ले मालपुअन की। कबीर जी कितने कोस गए थे? हम तो बहुत दूर दूर तक गए। हाँ, हम भी बहुत दूर दूर तक गए, और केवल जाते नहीं थे, सकोरा चुरा भी लाते थे, पुआ जेब में रख लाते थे। अच्छा, ब्रजवासी चोरी नहीं करे, काय को ब्रजवासी है? हमारा बाप चोर था। है? चोर जार शिखामणि, उनको है चोर जार शिखामणि। तो भगवान ने पार्षद को, पार्षदों ने बहुत बढ़िया पीली रेशमी ये जो बगल बंडी और बढ़िया पीताम्बरी और लिए कमंडल और तिलक त्रिपुंड लगाए, और गली से ही आए, चौराहे पर बैठे हुए थे सब ब्राह्मण। कोई जाएगा देखेंगे आज, किसी जो लौट के आएगा उसको बहिष्कार करेंगे। तो सोच रहे तो किसी और गांव से आ गए, कहीं के आए, जब लौटेंगे ना तब इन्हें बताएंगे कैसे पंडित बनते हो, कौन के यहाँ को खाए आए। अंदर गए, पंक्ति बैठी, परसाई हुई, और सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद, सिया हरि नारायण। बैकुंठ तक आवाज जा रही है, भज रामा कृष्णा गोविंद, बोलो संतो हरि हरि, मुख पे मुरली नगर धरी, सिया हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्णा गोविंद।
भजो रामा कृष्णा गोविंदे। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्णा गोविंदे। गोविंद नाम बिसारोगे जीती बाजी हारोगे। सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्णा गोविंदे। आप ब्राह्मण कुसमुसार हैं, क्या जय घोष हो रहा है। मूर्खों को मालूम नहीं है कि किसके यहाँ का भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। आने दो और जैसे जय घोष राम कृष्ण देव की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय हो, महाप्रसाद की जय हो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की गाओ है। अरे राम सड़प पे ही सड़प रबड़ी पिए जा रहा है, भी बाहर तक आवाजें जा रही है सड़प सड़प की। प्रसाद पाया और सीधे आंगन से डायरेक्ट बैकुंठ लोग सीधे चले गए। ब्राह्मण प्रतीक्षा करते रह गए। इतनी देर हो गई, कोई आया नहीं। किसी को भेजा, जैसे एक आधा उनमें भी होते हैं ना, झांकते झांकते जाते खुशबू लेने के। बोले तो आंगन खाली है, वो तो भोजन करके चले गए। उसने पूछा कौन आए? बोले विष्णु लोक से सब पार्षद आए थे, भगवान विष्णु के पार्षद थे, भोजन प्रसाद पाया चले गए। अब तो ब्राह्मण गए और जो पछाड़ खाकर आंगन में लोटे हैं, लालाचार जी के चरणों को उन्होंने अपने माथों से रगड़ा है। हमको क्षमा करिए, हम पापी हैं। जो झूठन प्रसादी वो छोड़ गए थे, जीव से चाट चाट कर उसी से संतोष किया, हम अभागे रह गए। क्या हुआ? लालाचार जी के ऊपर गुरु कृपा हो गई। गुरु कृपा व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती है और भगवत कृपा को कहां से कहां ले आया करती है। इसलिए मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि भव से पास बुझाते हैं। हाँ, मोल सुनाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते
तुमसे करते संत बयान, कि तुमसे करते संत बयान। गुरु सब दुख मिटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। हाँ, दुख मिटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। फलित पुरुषार्थ नहीं होता, कृपा पुरुषार्थ को फलित करा देती है। इसलिए किसी न किसी सद्गुरु के चरणों में आश्रय लो, शरण लो, किसी के हो जाइए, फिर चिंता वो करेगा, हम निश्चिंत रहेंगे। और ये मत देखो ये कैसे हैं, इनको कुछ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि हृदय को पढ़ नहीं सकते। गुरु शरीर से हमारे ही जैसे होते हैं, भूख प्यास हारी बीमारी सब उनको भी वैसे ही होती है जैसे हमको होती है। क्रोध आदि दुर्गुण जैसे हमको सताते हैं ऐसे ही उनको सताते हैं। शरीर धर्म एक सा होता है, लेकिन बंधुओं और बहनों बहुत विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ कि जो हमको माथे से वो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, वो कुछ और है। और वो कुछ और तभी दिखाई देंगे जब आपका सिर उनके चरणों में होगा, आंखों से गिरते हुए आंसू होंगे, गिड़गिड़ाते कपकपाते होठ धरती पर होंगे, जुड़े हुए हाथ होंगे, पूरा झुका हुआ हृदय होगा, टिके हुए घुटने होंगे और भाव से प्रार्थना हो रही होगी, रक्षा करो, मुझे स्वीकार करो। तब उस शरीर में आपको गुरु तत्व दिखाई देगा। अन्यथा तो ये कैसे गुरु हैं, ये तो चिलम पी रहे हैं, ये तो नशा कर रहे हैं, ये तो गालियां भी दे रहे हैं, ये तो चाय भी पी रहे हैं, ये तो ऐसे हैं और वैसे हैं, ये क्या गुरु हैं। सारे जीवन चक्कर काटते रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा तो कोई ठग मिलेगा जो धन लूट लेगा, कष्ट नहीं काटेगा। इसलिए कहाँ माथा टेकें? जिनको देखकर, जिनसे मिलकर, जिनका दर्शन करके हमारा मन उनमें डूब जाए और वो हमारे मन में समा जाए, बस। फिर कोई योग्यता देखने की आवश्यकता नहीं। भीतर से गवाही हो जाए कि इनकी कृपा हो तो बेड़ा पार हो सकता है। जिनके पास बैठकर रोने की इच्छा होने लगे, जिनके पास से उठने की इच्छा न हो, जिनकी याद सताने लगे, बार 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 2 दिन बीते युग जैसा लगे, जहां इतनी आकुलता और व्याकुलता हो, बिना विचारे माथा टेको, शेष रक्षा भगवान करेगा। अगर चूंकि गुरु के द्वारा भगवान होता है और भगवान के द्वारा गुरु मिलता है, इसलिए बहुत ऊहा पोह में जाने की जरूरत नहीं, कहीं न कहीं। बाकी तो भगवान सुधारता है, संभारता है अपने को जरूर। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम कर और अब साधु चरित शुभ चरित, साधु समाज को प्रणाम कर। साधु चरित शुभ चरित नीरस विशद गुणमय फल जासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय
जेहि जग जस पावा वंदनीय जेहि जग जस पावा आदि साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु समाज को प्रणाम किया है। कैसा है? कपास के फूल के समान है, नीरस, कोई रस नहीं होता, कोई सौंदर्य भी नहीं होता, एकदम रूखा सफेद, नीरस विशद गुणमय। गुण बहुत है। क्या गुण है? बोले जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दुख सहन करके जो दूसरे के छिद्रों को अंगों को ढकता है। कपास यही की जाती है, बीली जाएगी, ओटी जाएगी, धुनी जाएगी, काती जाएगी, बुनी जाएगी, फिर दर्जी के यहाँ फिर कैंची से काटी जाएगी, सुई से सिली जाएगी, तब हमारे शरीर पर आती है हमारे अंगों को ढकने के लिए। साधु समाज के कल्याण के लिए इतना कष्ट उठाता है, उसमें अपना कोई रस नहीं है, लेकिन आपके जीवन का रस सुरक्षित रहे, वो स्वयं नीरस होता है, लेकिन कष्ट सहन करके आपको रसमय बनाता है अपने ज्ञान से, साधना से, संकेत से, आशीर्वाद से। ऐसे साधु समाज को, साधु कौन है भाई? साधु कौन है? साधु कहते हैं जो सध गया। प्राइमरी क्लास होती है साधक, सधने का प्रयत्न कर रहा है। फिर दूसरी क्लास होती है साधु जो सध गया। तीसरी क्लास होती है सिद्ध जो दूसरों को साधने की क्षमता रखता है। और चौथी क्लास आती है संत की, जो आगे परिभाषा आएगी। जो सध गया, अब कोई भूख प्यास, धूप ताप, मान अपमान, सुख दुख, वैभव अवैभव, अब उसको कोई प्रभावित नहीं करता। जैसे घूरे पर कोई भी कुछ डाल जाता है, घूरा बोलता नहीं है, अंत में खाद बनकर आपको ही समृद्ध कर देता है, आपकी खेती को ही समृद्ध कर देता है। ऐसे ही मुफत को घूम रहे हैं, नार मरी घर संपत्ति नासी, बूढ़ बुढ़ाए आगे वृंदावन में भंडारे खाने घर में नहीं मिलता था। ऐसा है वैसा है, मुस्कराकर सुनते चला जाता है, कुछ बोलता नहीं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। इतने सब प्रकार की प्रताड़नाएं सहने के बाद भी आपके कल्याण के लिए जो धनवार रोक रोक कर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, इनके ऊपर कृपा करो, जो दे उसका भला, ना दे उसका भला। गाली तो दे रहा है, तू मेरे से ले तो कुछ नहीं जा रहा है, दे के ही जा रहा है, बेटा तू बड़ा दानी है। जो इतने बड़े मन से जीता हो वो साधु।